हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग एक फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करेंगे। पोटेंशियोमीटर के द्वारा किसी भी दो प्राइमरी सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स, दैट इज लेक्लांसी सेल एंड डेनियल सेल, with the help of पोटेंशियोमीटर। तो दो सेल हमको जो दिए गए हैं, लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल, इसके ईएमएफ कंपेयर करने हैं। ईएमएफ यानी पहले वाले सेल का ईएमएफ मान लीजिए E1 है और दूसरे वाले सेल का ईएमएफ है E2। तो E1 अपॉन E2 का रेशियो हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जान लें जरा सेल के बारे में। ये लेक्लांसी सेल है आपका। इसमें ये पॉजिटिव एंड कहलाता है, पॉजिटिव काम करता है ये रॉड, मोटी वाली जो रॉड है। इसके अंदर MnO2 और कार्बन का पाउडर मिक्स है। ये जिंक रॉड है, ये नेगेटिव का काम करती है। तो सेल का पॉजिटिव ये हो गया लेक्लांसी सेल का, और नेगेटिव ये है। ये है डेनियल सेल। इसमें कॉपर का एक पॉट है, ये आप देख रहे हैं, कॉपर का एक पॉट है ये। इसके अंदर ये एक पॉट और पड़ा हुआ है, पोरस पॉट, और इसके अंदर एक सलूशन हमने मिलाया है कॉपर सल्फेट का, जिसको हिंदी में नीला थोथा भी बोलते हैं। ये नीले कलर का होता है, आपने देखा होगा शायद केमिस्ट्री लैब में। ये है कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का पाउडर है। ठीक है, तो ये हमने इसको मिक्स किया हुआ है इसमें, इसके अंदर। और ये जो आपकी रॉड है, जिंक रॉड जिसमें पड़ी हुई है, उसमें डाइल्यूट सल्फर का सॉल्यूशन मिक्स है। ये इसको हमने डाल दिया है इस पॉट के अंदर। इसमें आप ये देख रहे हो कि ये जो एंड आपका है, ये यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है कॉपर के पॉट के पास, ये सेल का पॉजिटिव है, और ये जो जिंक रॉड है ये नेगेटिव है। तो डेनियल सेल का पॉजिटिव ये हो गया और नेगेटिव ये हो गया। ठीक है, अब जरा कनेक्शन देख लो। कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे? ये पोटेंशियोमीटर में आपका एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू ये है। ये पहला एंड है, ये दूसरा एंड है इधर, यहाँ पर। ये बोर्ड 1 मीटर का है, और इसमें आप देख रहे हो ये एक वायर लगा हुआ है। जो वायर यहाँ पे अंदर से कनेक्टेड है। ये यहाँ ऐसे आया, फिर इधर आकर के ये यहाँ पे टर्न हुआ, फिर इसी तरीके से ये इधर घूम के आया और यहाँ पे आके ये टर्न हुआ। और टर्न होने के बाद ये जो है तीसरा वायर जो है यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये सीधा चला आ रहा है, और यहाँ पे फिर टर्न लिया इसने, और ये इधर आकर के जो दूसरा एंड है इस स्क्रू से अंदर ही अंदर ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला जो स्क्रू है इससे कनेक्टेड है। ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। ये टोटल जो है एक ही वायर है, 4 अलग अलग 1-1 मीटर के वायर नहीं हैं, लेकिन 4 इसने टर्न लिए हैं, तो ये 4 मीटर का हो गया। तो 4 मीटर का एक वायर है। इसमें हम लोग जितना भी लंबा वायर लेंगे, जितना लंबा वायर लेंगे, उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, इसीलिए इसमें ज़्यादा लेंथ हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये है एक ही वायर। अब इसमें देखिए 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक स्क्रू ये है और एक स्क्रू ये है। फिर एपरेटस कौन कौन से यूज़ करेंगे इसमें हम लोग, ये देख लीजिए। ये एक 1 वे की है,
ये वन वे की है। इसके साथ में एक रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक। ये रियोस्टेट है। ये एक बैटरी है। एक से ज़्यादा सेल अगर हम कनेक्ट कर दें किसी सर्किट के अंदर तो वो बैटरी बन जाती है। ये गिवन लेक्लांसी सेल है। ये दूसरा सेल है डेनियल सेल। और एक की ये है, इसको बोलते हैं टू वे की। ये यहाँ पे देखिए, एक नॉब ये है, एक नॉब ये है। ये टू वे की कहलाती है। एक एंड ये है इसका, एक एंड ये है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। और ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ में आपका कनेक्ट है जॉकी। ये जॉकी है। तो इतने ऑपरेटर्स आपको चाहिए इसमें प्रैक्टिकल करने के लिए। अब इसका मेथड क्या है, कैसे हम लोग करेंगे, वो ज़रा सीख लीजिए। सबसे पहले कुछ कनेक्टिंग वायर्स आप ले लीजिए। और इसमें जो पोटेंशियोमीटर का एक एंड है, पहला वाला एंड, इसके एंड से बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी जो है, ये देखिए बैटरी का पॉजिटिव जो है ऊपर कैप लगी होती है ना, ये आपका पॉजिटिव का काम करता है। जैसे ये सेल है, इसमें आप देख रहे होंगे ये ऊपर जो कैप लगी हुई है ये प्लस लिखा हुआ है। और यहाँ नीचे आइए, ये ISI के नीचे माइनस का सिंबल है ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो ऊपर वाला सरफेस होता है, ये पोर्शन, ये पॉजिटिव होता है सेल का, और ये नेगेटिव होता है जो फ्लैट सरफेस होता है। इसका जो EMF होता है, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, 1.5 वोल्ट की। लेक्लांसी सेल का जो EMF है 1.46 वोल्ट होता है। और डेनियल सेल का EMF होता है 1.08 वोल्ट। ये तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.46 और 1.08। तो इसका जो EMF का रेशियो आएगा वो हो जाएगा 1.46 अपॉन 1.08। ठीक है, E1/E2 ये स्टैंडर्ड है। अब आपको एक्सपेरिमेंटली कितना निकलेगा आप जब प्रैक्टिकल करोगे वो कैलकुलेट करना है। तो कनेक्शन में सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव, ये लेक्लांसी सेल का पॉजिटिव है और ये डेनियल सेल का पॉजिटिव है। तो दोनों गिवन सेल और एक बैटरी का पॉजिटिव, यानी तीनों के पॉजिटिव आप कनेक्ट कर दीजिए पोटेंशियोमीटर के पहले वाले एंड से। राइट, पोटेंशियोमीटर के पहले एंड से बैटरी का पॉजिटिव और दोनों सेलों के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दीजिए कनेक्टिंग वायर के द्वारा। अब ये जो पोटेंशियोमीटर का जो दूसरा एंड है, इससे आप कनेक्ट कीजिए ये जो आपकी की है वन वे की का जो एक एंड है उससे कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे की का जो दूसरा एंड है उसको कनेक्ट कर दीजिए रियोस्टेट के एक एंड से। ये रियोस्टेट करंट को कंट्रोल करने का apparatus है। ठीक है, रियोस्टेट का जो दूसरा एंड है ये इधर नीचे की तरफ, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए बैटरी के नेगेटिव से। ये बैटरी का नेगेटिव यहाँ पर है इस जगह पर। तो इधर का सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आइए ज़रा इधर देखते हैं सेल के पास। सेल का नेगेटिव ये है, ये जिंक रॉड है और इस सेल के नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया टू वे की के एक एंड से। ये यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ये। और डेनियल सेल का जो नेगेटिव है, यानी ये यहाँ पे भी जिंक रॉड ये नेगेटिव है, ये भी आपने इसी की में कनेक्ट कर दिया। और ये जो टू वे की का जो बीच वाला स्क्रू है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव एंड से। और गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव है उसको हमने कनेक्ट किया है जॉकी से। ये जॉकी है ये। ओके, तो इस तरीके से आपका ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे? रीडिंग निकालने के पहले चेक कर लेते हैं कि ये सर्किट हमारा सही जुड़ा हुआ है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले ये टू वे की जो है इसमें से कोई एक नॉब निकाल लेंगे। जैसे सपोज़ करिए ये डेनियल सेल वाला नॉब हमने निकाल लिया।
अब इस सर्किट के अंदर डेनियल सेल वर्क नहीं कर रहा है, इसमें केवल लेक्लांसी सेल वर्क कर रहा है। ओके, अब हम जॉकी की सहायता से इस वायर के ऊपर टच कराएंगे, चारों वायर्स पे आप कहीं भी रखिए, और ये देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दोनों साइड में आ रहा है या नहीं। अगर दोनों साइड में है तो इसका मतलब लेक्लांसी सेल आपका सही जुड़ा हुआ है। फिर आप इसको जो है इसमें लगा दीजिए डेनियल सेल को, और लेक्लांसी सेल वाला नॉब निकाल लीजिए। अब आपका लेक्लांसी सेल सर्किट में डिस्कनेक्ट हो गया, डेनियल सेल केवल काम करेगा। फिर वही टेस्ट कीजिए कि क्या आपका डिफ्लेक्शन दोनों साइड में हो रहा है कि नहीं। ये जॉकी से आप तार को टच कराइए, पहले एक सिरे पर फिर दूसरे सिरे पर, और देखिए डिफ्लेक्शन दोनों साइड में है कि नहीं। अगर है तब तो आपका ये भी सही जुड़ा हुआ है। इतना करने के बाद में जब आप चेक कर लो कि हमारे सर्किट सही है, तो अब हम करेंगे क्या, रियोस्टेट में करंट की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर लेंगे। ये देखिए इस पे एक स्लाइडर लगा हुआ है, ये सोलेनॉइड है, इस पे नंबर ऑफ वायर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और ये आप जब इसको खिसकाओगे इसके ऊपर तो इसमें करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम करंट पे सेट कर लीजिए, और फिर टू वे की में से डेनियल सेल को निकाल लीजिए, हटा लीजिए, यानी डेनियल सेल वाला जो ये की है इसको रिमूव कर दीजिए और केवल लेक्लांसी सेल को यूज़ करिए। और यूज़ करने के बाद में जॉकी की हेल्प से इस वायर के ऊपर एक ऐसी जगह पे ला करके हमको टच कराना है कि हमको डिफ्लेक्शन 0 मिले गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो है रीडिंग कैसे पढ़ेंगे। तो सपोज कीजिए आपका जो नल पॉइंट है वो थर्ड वायर पे आपको मिला। ये पहला वायर तो एक ही है, लेकिन पहला टर्न ये है, पहला वायर कंप्लीट वायर ये है, दूसरा वायर ये है, तीसरा वायर ये है, चौथा वायर ये है। तो सपोज कीजिए आपको थर्ड वायर पर इस जगह पर नल पॉइंट मिलता है, तो अब इसकी रीडिंग कैसे पढ़ेंगे। देखिए पहला वाला वायर लेफ्ट साइड से चला है ना, और राइट साइड में आकर के टर्न हुआ, तो 1 मीटर का तो ये वायर कंप्लीट हो गया, तो 1 कंप्लीट वायर ये हो गया। उसके बाद में यहाँ से राइट साइड में से टर्न लिया है, फिर ये इधर से होते हुए लेफ़्ट साइड में आया है, तो लेफ़्ट साइड में जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये 2 वायर कंप्लीट हो गए, तो 2 मीटर का ये हो गया, यानी 200 सेंटीमीटर, तो ये कंप्लीट वायर हो गया। अब ये थर्ड वायर है वो लेफ़्ट हैंड साइड से इधर टर्न लिया, इधर से चला और ये राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ से ये फिर टर्न लिया, यू टर्न, और ये चला गया आपके लेफ्ट हैंड साइड की ओर, इधर यहाँ पे आके ये टाइटली कस दिया गया है। तो अब जैसे थर्ड वायर पे आपको रीडिंग मिलती है 0, डिफ्लेक्शन 0 मिलता है, तो आपकी 200 सेंटीमीटर तो कंप्लीट हो गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से मेजर करना शुरू करेंगे। तो जहाँ पे सपोज करो ये आपका मिला है 36, तो 200 तो आपका कंप्लीट वायर की रीडिंग हो गई। अब ये 36 आप जो है लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड वाली काउंटिंग मत करिएगा, क्योंकि थर्ड वायर पे मिला है ऑड नंबर पे, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप लोग काउंट करना चालू करिएगा। तो टोटल रीडिंग कितनी हो गई, 236। ठीक है, अब इसको टेबल में कैसे हम लोग इसको भरेंगे जरा वो भी देख लीजिए। यह है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑन बैलेंसिंग द लेक्लांसी सेल, नंबर ऑफ कंप्लीट वायर, तो यहाँ पे लिखिएगा 2। द रीडिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द जॉकी, यहाँ पे लिखिएगा 36। लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे हो जाएगा 236। ठीक है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई, 236। अब इसके बाद में डेनियल सेल को आप लगा दीजिए सर्किट के अंदर।
और लेक्लांसे सेल वाला जो नॉब है उसको रिमूव कर दीजिए। अब लेक्लांसे सेल वर्क नहीं करेगा सर्किट के अंदर, डेनियल सेल वर्क करेगा, ठीक है। फिर वही जॉकी की हेल्प से इस वायर के ऊपर नल पॉइंट निकाल लीजिए। सपोज कीजिए अब की बार आपका जो नल पॉइंट है वो सेकंड वाले वायर पे मिलता है, सपोज करो यहाँ पे मिला, जस्ट इमेजिन। तो रीडिंग को कैसे भरोगे? तो ये देखिए जो पहला वाला वायर है वो लेफ्ट हैंड से चला था और राइट हैंड साइड से टर्न हुआ था, तो कंप्लीट वायर तो यहाँ तक हो गया ना 1 मीटर का, यानी 100 सेंटीमीटर ये कंप्लीट हो गया। अब आप जो काउंटिंग करोगे वो राइट हैंड साइड से करोगे, इधर से। सपोज करो ये आपको मिलता है 22 पे, राइट हैंड साइड से काउंट करोगे अब इस समय, सेकंड के लिए और फोर्थ के लिए, और फर्स्ट के लिए और थर्ड के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग शुरू करोगे। तो सपोज करो ये मिली आपकी 18 पे, तो अब आपकी रीडिंग कैसे बनेगी? नंबर ऑफ कंप्लीट वायर 1, रीडिंग ऑफ पोजीशन ऑफ जॉकी 18, लेंथ ऑफ वायर L2 118। समझ गए? तो ये इस तरीके से L2 आपका ये निकलेगा। ये तो एक रीडिंग आपकी हुई। अब सेकंड रीडिंग निकालने के लिए आपको करना क्या है? रियोस्टेट की हेल्प से करंट को चेंज कर देना है। पहले आपने मैक्सिमम रखी, अब आप इसको ये जो स्लाइडर है इससे खिसका करके कम कर दीजिए, तो करंट कम हो, मतलब चेंज हो जाएगी करंट की वैल्यू। और फिर वही पुराना वाला प्रोसेस रिपीट कीजिए। ये जो 2 वे की है इसमें से लेक्लांसी सेल इंट्रोड्यूस कर दीजिए, डेनियल निकाल लीजिए और फिर नल पॉइंट ले लीजिए, जैसा कि पहले निकाला था पहली वाली रीडिंग में, उसी तरह इसको इसमें भर लेंगे। फिर डेनियल सेल आप इसमें लगा दीजिए, लेक्लांसे सेल हटा दीजिए, तो इस तरीके से फिर आपका डेनियल सेल का L2 निकल आएगा। तो कम से कम इस तरीके से तो ये 2 रीडिंग हो गई। फिर आप रियोस्टेट में करंट की वैल्यू चेंज करेंगे, तो फिर वही प्रोसेस रिपीट करिए। एक बार लेक्लांसे सेल के लिए निकालिए नल पॉइंट, एक बार डेनियल सेल के लिए निकाल लीजिए। तो इस तरीके से कम आप 3 रीडिंग इसकी निकाल लीजिए। और उसके बाद में जब आपका ये L1/L2 निकल आए, तीनों का अलग अलग, तीनों रीडिंग्स का, फिर आप इन सब का मीन निकाल लीजिएगा, एवरेज निकाल लीजिएगा। तो जो वैल्यू आए वो आप उसको लिख दीजिएगा। तो ज़रा आप स्टैंडर्ड वैल्यू भी कैलकुलेट करके देख लो कि 1.46 ये लेक्लांसे सेल का होता है, जिसको हमने E1 माना था, और E2 माना था EMF डेनियल सेल का, उसका EMF होता है 1.08 वोल्ट। अब इनका जो एवरेज निकलेगा तो क्या होगा? 1.46/1.08 वोल्ट। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा और उससे अपना जो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है वो मैच करा लीजिएगा और देखिएगा कितना डिफरेंस आ रहा है। थैंक यू बच्चों।